हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आफ्टर टेंथ व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर यू, सिंपली व्हाट आर दी स्ट्रीम्स अवेलेबल आफ्टर टेंथ। तो जो भी बच्चे अभी अभी जिनका रिजल्ट आया है क्लास टेंथ का, जो पास हो गए हैं ऑलरेडी और क्लास 11th में जाने वाले हैं, तो उनके पास जो भी डाउट्स हैं कि साइंस ले, कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ले, तो उनके लिए ये वीडियोज़ है, उनके लिए ये वीडियोज़ रहेगा और सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इन शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भैया आप साइंस लोगे या आर्ट्स लोगे या फिर कॉमर्स लोगे, किस में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि भाई देख, अगर 11वीं में आपके दोस्त जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं, तो उसके साथ नहीं जाना है। कहने का मतलब क्या है सर, कि आपके दोस्तों ने साइंस लिया तो हम भी साइंस ले रहे हैं, ऐसा मत कर लेना भाई। आगे का आप गोल देखो, मेनली करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिग्री ऑप्शंस चेक कीजिए कि आपको आगे करना क्या है, लाइफ में आपको क्या करना है आफ्टर 12th। आप किस करियर में जाना चाहते हो, किस फील्ड में आप अपना क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में आप अपना बेसिकली करियर ऑप्शंस चुनना चाहते हो, या किस फील्ड में आप जो है जाना चाहते हो आफ्टर 12th। तो उसके हिसाब से आप जो है ना अभी से डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो दोस्त ने साइंस लिया, ज़रूरी नहीं साइंस लो। अगर आपके मार्क्स 90% आए हैं तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं जी साइंस ले लो, तो ऐसा नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि 90% तो साइंस ही लो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो भाई, ठीक है। डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो। अगर आप IAS IPS लॉयर्स ये सारी चीज़ें तैयारी करना चाहते हो UPSC का, ठीक है, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि इसके ना बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑप्शंस है। तो लाइक साइंस, तो साइंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, PCB लो, ठीक है, PCM लो, PCBM, तीनों ऑप्शंस रहते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो मेनली आपको समझना है कि करियर ऑप्शन देखो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो और इंजीनियरिंग बनना चाहते हो, तो मेन ये करियर ऑप्शन से ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पायलट वगैरह बनना चाहते हो, एयरफोर्स वगैरह में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको साइंस चूज़ करना चाहिए। सिंपल बोलें तो आपको साइंस चूज़ करना चाहिए। अगर आपके परसेंटेज अच्छा है, स्कूल वाले साइंस दे रहे हैं आप, तो साइंस के साथ जाओ। और वन मोर थिंग, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में अच्छे नंबर हैं, मैथ्स आपको दे रहे हैं स्कूल वाले, तो मैथ्स के साथ जाना, चाहे आप साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, कोई सा भी स्ट्रीम लोगे आप, चाहो तो ऑप्शन में मैथ्स सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप मैथ्स को चूज़ कर लीजिएगा, आगे चल के बहुत एडवांटेज होता है। इसके अलावा है कॉमर्स। तो कॉमर्स वाले बच्चों ध्यान देना, कॉमर्स अगर आप अकाउंटेंट फील्ड में जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट बैंकर फील्ड में जाना चाहते हो, तो यू विल गो विद कॉमर्स ऑप्शन। कॉमर्स के साथ साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, लाइक बीकॉम ऑनर्स, BBA, MBA, CA, CS, CMA, और आजकल तो बढ़िया बढ़िया कोर्सेज आ गए हैं, लाइक CPA आ गया है US का, एंड कनाडा US जाना चाहते हो तो CMA है एक कोर्सेज, ठीक है। उसके अलावा ACCA है, ACCA है, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, इंटरनेशनल कोर्सेज भी। तो इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं। तो अगर आपने कॉमर्स चूज़ करेंगे कब, जब आपको ये सारे ऑफ डिग्री ऑप्शंस चाहिए और इसमें करियर बनाना है, अकाउंट्स वगैरह में, बैंकिंग सेक्टर्स में जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, या फिर HR में जाना चाहते हो। और साइंस के लिए ऑलरेडी बता दिया, इंजीनियर बनना चाहते हो, बीकॉम कह रहा हूँ, BTech, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप साइंस, केमिस्ट्री, इन सब के फार्मास्यूटिकल्स में जाना चाहते हो, IT डिपार्टमेंट जाना चाहते हो, तो ही आप साइंस लेना। इसके अलावा आर्ट्स वाले, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं भैया, जो भी UPSC करना चाहते हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो भी लोग UPSC करना चाहते हैं प्लीज़ गो विद आर्ट्स, चाहे आपके मार्क्स अच्छे ही क्यों ना आए हो। ज़रूरी नहीं है, देखिए जी, UPSC में जाने के लिए आर्ट्स लेना कंपलसरी नहीं है, आप साइंस से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो, बट आर्ट्स लेते हैं ना, तो आर्ट्स में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट जो है, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ना UPSC में बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। उन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो लोग IAS IPS या यू कैन से UPSC का एग्जाम जो लोग लिखते हैं, देना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए आर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आर्ट्स लेके आप BA कर सकते हो, LLB, ठीक है जी, जर्नलिज्म, ठीक है, BFA, BSW, BA साइकोलॉजिकल, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। आप इसे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर, वैसे टीचर तो किसी भी सब्जेक्ट्स में आप बन सकते हो, प्रोफेसर, ठीक है, वो PhD करके आप प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर्स के लिए B.Ed वगैरह करके आप बन सकते हो। उसके अलावा जो है लॉयर्स हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट है, उसके अलावा आपका डिज़ाइनर है, राइटर है, ये सारी चीज़ें के लिए आप जो है आर्ट्स लोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एकदम बहुत ही छोटे से और शॉर्ट वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपने अपना करियर ऑप्शंस के हिसाब से स्ट्रीम चुनना है क्लास 10th के बाद 11th में।
आपके दोस्त क्या चुन रहे हैं उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा साथ साथ में ये भी देखना कि भैया आपका इंटरेस्ट किस में है, ध्यान से सुनना, आपका इंटरेस्ट किस में है। इधर पे देखो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से देखिए जी, यहाँ पे ध्यान दे देना। बहुत सारे बच्चे ना गलती से कुछ भी ले लेते हैं, सब्जेक्ट चूज कर लेते, बाद में उनको रिग्रेट होता है। लाइक कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, नंबर 1 कि भैया जो दोस्त ले रहा है स्ट्रीम वही हम ले लेते हैं। दूसरा, बिना इंटरेस्ट के वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। लाइक साइंस जो है, अच्छे नंबर आए हैं 10th में, माता पिता ने कहा, दोस्त ने कहा तेरे तो बढ़िया नंबर आए, साइंस ले ले, तो साइंस ले लेते। नहीं भाई नहीं, वैसे नहीं करना। आप अपना करियर ऑप्शन देखो, आप अपना इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट आपने अपनी एबिलिटी देखो कि आप किस में इंटरेस्ट है, किस में सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग क्या है सब्जेक्ट है, उस हिसाब से लीजिए और आप दैट इज़ योर राइट चॉइस। तो आपको इंटरेस्ट, एबिलिटी और करियर गोल देखना है। और किस में आपका जो है ना स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी आप वो सब्जेक्ट ले ले रहे हो दबाव में, तो मत लेना, ठीक है ना। तो आप ये 3 गलतियाँ मत करना और इन 3 चीज़ों के हिसाब से अपना स्ट्रीम या कोर्सेज जो है करेक्ट चूज़ करना, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड गोल। आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपकी क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है, क्या आप फार्मूले को रट्टा लगा के याद कर लेते हो, ठीक है, या आप लर्न आसानी से जल्दी जल्दी कर लेते हो, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। और न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ना। तो आपके पास अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, आपको स्टिल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डाउट्स कुछ भी होएगा तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। जितना कोशिश होएगा, जितना ज़्यादा हेल्प मैं कर पाऊँगा मैं करूँगा, ठीक है। तो आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं ज़रूर से ज़रूर दूंगा। तो आप लोग जो है इन 2 काम को करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं वैसे कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका जो है ना नोट्स, क्लासेस, PDF, ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एडवांटेज ले सकते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।